हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएस स्टडीज़। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम गुणनखंड करना सीखेंगे। यहाँ पर हमने 4 सवालों को लिया है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको गुणनखंड में कोई भी समस्या नहीं आएगी। चलिए तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें 4x² + 11x + 6। तो पहले से अलग लिख लेते हैं। सवाल है हमारा 4x² + 11x + 6। अब हमें करना क्या है, ये हमारा x² वाला पद है, ये x वाला पद है और ये अचर पद है। सबसे पहले हमारा सवाल जो है इसी फॉर्म में होना चाहिए। सबसे आगे x² वाला पद, उसके बाद x वाला पद और इसके सामने इसके आगे अचर पद। सबसे पहले इस तरह से होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो x² वाला पद है और अचर पद है इन दोनों को लेंगे। अब यहाँ पे x² का गुणांक कितना है, 4 है, और यहाँ पर अचर पद कितना है, 6। तो 4 और 6 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 और 6 का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 और 6 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, ये आएगा हमारा 24। 4 और 6 का गुणा करेंगे तो यानी कितना आएगा, 24। अब हमें इस 24 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है गुणनखंड के रूप में कि उन्हें जोड़ के या घटा के 11 आता हो। 24 को हम ऐसे तोड़ेंगे जिन्हें जोड़कर या घटा के 11 आ जाए। अब 24 के हमारे पास कई सारे फैक्टर होते हैं, तो ये हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो जैसे ये कोई फैक्टर लेते हैं, जैसे हमारे दिमाग में आया कि 6 चौक 24, 6 चौक के 24। ऐसे ही एक आ गया हमारा 12 दूनी 24, एक आ जाएगा ऐसे 8 तीजा 24। इस तरह से हमें कुछ फैक्टर में याद भी आ जाएंगे या हम कर सकते हैं। अब हमें इनमें से ये देखना है किन्हीं दो नंबरों को जोड़ के या घटा के 11 मिलता है या नहीं मिलता है। तो अगर 6 और 4 को लूँ मैं, 6 और 4 को जोड़ूँ तो ये आएगा 10 और घटाने पर 2 आएगा, तो यानी 11 में नहीं मिल रहा। अगर यहाँ देखें 12 और 2 जोड़ें तो 14 आता है, और 12 में से 2 घटाएं तो 10 आता है, तो ये भी नहीं मिल रहा। यहाँ पे देखें 8 और 3 जोड़ के 11 मिल जाता है हमें, और यहाँ भी हमारा 11 है, तो हम 8 और 3 को जोड़ के हमें 11 मिल रहा है, यानी इन दोनों संख्याओं को हम लेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे हम, यानी हमने 11 वाला x वाला पद जो है 8x और 3x की फॉर्म में तोड़ दिया है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे के ऐसा ही लिखेंगे। अब इस 11x ये हमने जो तोड़ा है 8 और 3 में, तो इसे लिख देंगे 8x + 3x। सिंपल इतना ही करना है हमें। 11 को हमने तोड़ दिया 8x और 3x में, क्योंकि 8 और 3 को जोड़ के ही हमें 11 मिला है। आगे वाला पद क्या है, +6, तो +6 लिख देंगे ऐसे कैसे। अब यहाँ पे हमारे पास 4 पद हो गए। पहले कितने पद थे, 1 2 3, अब हो गए हमारे पास 4 पद, 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, जोड़े बना लेंगे, पेयर। 2 को एक साथ ले लेंगे और 2 को एक साथ ले लेंगे। यहाँ पे हम किसी को, इन दोनों को किसी के भी साथ ले सकते हैं। 8 को मैं इधर भी ले जा सकता था और 3 को इधर भी, तो हमने इस तरह से ये ले लिया है। और सिंपली हम क्या करेंगे, पहले वाला जो जोड़ा बनाया है इस वाले जोड़े में देखेंगे इन दोनों पे क्या कॉमन है, क्या कॉमन आ सकता है। तो 4 और 8 में देखें तो एक 4 कॉमन आ जाएगा हमारा, और x में यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है, तो एक x कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या रहेगा, यहाँ से हमारा 4 बाहर आ गया, यहाँ से एक x बाहर आ गया, तो अंदर सिंपली रहेगा x, क्योंकि 4x का मैं x में गुणा करूंगा तो 4x² बनेगा फिर से। अब यहाँ पर प्लस तो प्लस लगा देंगे। अब 8x है, 8x में से हमने 4x बाहर लिया है, तो यहाँ रह गया 2, क्योंकि 4 दूनी 8x, जब ये तो 8x बनेगा हमारा इस तरह से। अब यहाँ क्या देखें, यहाँ भी देखें क्या कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ कॉमन लेने से पहले हमें ये देखना है कि इस ब्रैकेट में जो कुछ आया है वही अगले ब्रैकेट में आता है। तो सिंपली पहले हम उसे ऐसे कैसा लिख देंगे, यहाँ पर x + 2 है तो यहाँ भी x + 2 ही आएगा। अब हमें ये देखना है, अगर हमने यहाँ पर x + 2 अंदर लिया है तो बाहर हमने क्या लिया होगा, तो यहाँ पर 3x है और यहाँ पर x है, तो यहाँ बाहर हमने 3 लिया होगा, क्योंकि 3x जब भी तो आएगा 3x, ऐसे 3 दूनी 6, हमारा सिंपली सही बनना है। यानी हमने यहाँ पर 3 कॉमन लिया है, x + 2। अब यानी हमारे दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है। अब आगे क्या करना है, अब हमारा सवाल यहाँ के बाद हो गया है एक तरह से। और सिंपली इन दोनों ब्रैकेटों में जो सेम नंबर आ रहे हैं उन्हें हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, यानी मैंने लिख दिया x + 2। अब जो अगला ब्रैकेट लेंगे उसमें क्या करेंगे, इन ब्रैकेटों के सामने जो नंबर लग रहे हैं, यहाँ पर 4x है और यहाँ पर प्लस के 3 है, तो 4x और प्लस के 3 इस तरह से हम लिख के छोड़ देंगे। ये हमारा गुणनखंड हो गया। इस तरह से हमारा ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा x² + 9x + 20 यानी 20। अब पहले की तरह ही करना है। यहाँ पर पहले हमें ये देखना है क्या ये सही क्रम में लिखा हुआ है,
तो एक्स स्क्वायर है, 9x है, 20 है, यानी एक्स स्क्वायर वाला पद है, एक्स वाला पद है और अचर पद है, तो ये हमारा सही लिख रहा है। अब हमें क्या क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर है यानी उसका गुणांक है, यहाँ पर जो नंबर होता है वो वाला नंबर और अचर पद उसका गुणा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी नंबर नहीं है तो वहाँ पे हम 1 माना जाता है। तो यहाँ पर कितना 20, तो हम 1 और 20 का गुणा करेंगे, 1 और 20 का गुणा, तो 1 और 20 का गुणा कितना आएगा हमारा 20। अब हमें 20 को तोड़ना है, 20 को कैसे तोड़ना है कि जोड़ के या घटा के 9 मिले हमें। अब हम 20 के फैक्टर सोचते हैं कुछ ऐसे, हमारे पास है 10 दूनी 20, ये होता है 5 चौके 20, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हमें इन दोनों में ये देखना है कि 10 को जोड़ूं, 10 और 2 को जोड़ूं तो 9 नहीं मिलेगा, घटाने पे भी 8 आएगा, 9 नहीं मिलेगा। यहाँ देखें 5 और 4 को जोड़ने पर हमें 9 मिल जाएगा, यानी 9x को हमें 5 और 4 की फॉर्म में तोड़ना है। तो सिंपली हम तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर 9x को तोड़ेंगे 5x प्लस 4x, तो 5x प्लस 4x, 20 को हमारा ऐसे के ऐसे रहने देंगे। अब हमारे पास फिर से यहाँ पे 4 पद हो गए, 1 2 3 4। इसके बाद क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। पहले वाले में देखेंगे क्या कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर नंबर है, तो नंबर तो कुछ कॉमन आ नहीं सकता। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो एक एक्स कॉमन आ जाएगा। एक एक्स कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा एक्स और यहाँ बचेगा 5। अब अभी हमने बताया था इस ब्रैकेट में जो बचता है अगले ब्रैकेट में वही बचेगा, तो सिंपली हम पहले ही लिख देंगे x प्लस 5 को। अब हमें क्या करना है, यहाँ प्लस चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। अब मैंने x प्लस 5 अंदर रह गया तो बाहर क्या लिया हुआ, तो यहाँ पे हमने 4 लिया हुआ, कोई 4x जब तो 4x आएगा और 4 पंजे 20 जब 20 आएगा, तो इस तरह से हमारा हो गया। अब जो दोनों ब्रैकेटों में सेम नंबर आ रहे हैं उन्हें एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और जो बच रहे हैं ब्रैकेटों के सामने, यहाँ पे क्या बच रहा है x, यहाँ पे बच रहा है प्लस 4, तो x और प्लस 4, इस तरह से ये हमारा गुणनखंड हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 2x प्लस 7x प्लस 3। यहाँ भी सिंपली हमें क्या करना है, पहले हमें ये देखना है क्या ये सही क्रम में लगा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर वाला पद, एक्स वाला पद और अचर पद, यानी ये सही क्रम में है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर है यानी 2 और अचर पद कितना है 3, तो 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 करेंगे तो ये आ गया हमारा 6। अब हमें 6 को ऐसे तोड़ना है कि हमें 7 मिल जाए, तो 6 के हम फैक्टर करेंगे, तो जैसे एक होता है हमारा 2 गुणा 3, एक हो सकता है हमारा 6 गुणा 1, तो 6 एकम 6 और 2 तिया 6। अब इन दोनों में हमें ये देखना है किससे जोड़ के या घटा के हमें 7 मिलता है, तो 3 और 2 को मैं जोड़ूं तो 5 मिलेगा और 3 और 2 को घटाऊं तो 1 मिलेगा, यानी 7x हमें नहीं मिलेगा। यहाँ देखें 6 और 1 को जोड़ने पर हमें 7 मिल जाएगा, तो इसे हम 6 और 1 की फॉर्म में तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, 2x स्क्वायर प्लस, तो 6x, अब एक x को हम खाली x ही लिखेंगे और प्लस 3, इस तरह से हमारे 4 पदों में टूट गया ये। 7x को तोड़ दिया मैंने 6x प्लस x, जोड़े बना लेंगे। आगे वाले में देखें क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ देखें हम 2 और 6 में से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा और एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है तो एक x कॉमन आएगा। सिंपली ब्रैकेट में रहेगा यहाँ पे x और यहाँ रहेगा 3। एक बार चेक कर लेते हैं, 2x का मैं x में गुणा करूँगा तो 2x स्क्वायर मिलेगा, 2x का मैं 3 में गुणा करूँगा 2 तिया 6x मिलेगा, यानी हमने सही कॉमन लिया है। आगे देखें, आगे सिंपली हमने बताया था कि ऐसा के ऐसा ही लेना है, तो यहाँ पे हम x प्लस 3 को ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि इनमें से हमें, तो ये वाला जो नंबर दोनों सेम है, तो यानी यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आया, यानी सिंपल एक कॉमन आया होगा, कोई एक का मैं गुणा करूँगा तो फिर से हमें यही चीज़ मिलेगी। उसके बाद क्या स्टेप है हमारा, जो दोनों ब्रैकेटों में सेम नंबर है उसे एक बार लिख देंगे, और जो ब्रैकेटों के बाहर आ रहे हैं इन्हें एक ब्रैकेट में लिख देंगे। इस तरह से ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। यहाँ पे हमारा माइनस दिया हुआ है, तो इसे भी देखते हैं कैसे होगा। तो पहले हम क्रम देखेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स और अचर पद, यानी सही क्रम है हमारा। तो सिंपली क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला गुणांक यानी 3 और अचर पद 8, इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे, तो 3 गुणा 8, तो ये कितना आया हमारा 24। अब हमें 24 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ के या घटा के हमें 10 मिले, तो हम 24 के फैक्टर करेंगे। जैसे एक हो सकता है हमारा 8 तिया 24, 6 चौक 24, फिर 12 दूनी 24, इस तरह से हमारे कई फैक्टर मिल जाएंगे। अब हमें यहाँ देखना है इनमें से कौन सा 10 जोड़ के या घटा के हमें 10 मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 6 और 4 को जोड़ने पर हमें 10 मिल जाएगा, यानी हम 6 और 4 ले सकते हैं। तो सिंपली यहाँ क्या करेंगे 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर ये माइनस में है तो हमारे ये दोनों नंबर माइनस में ही लेने, क्योंकि माइनस के 6 और माइनस के 4 जब भी तो हमें माइनस के 10 मिलेंगे, तो माइनस के 6x और माइनस के 4x और ये प्लस का 8,
इस तरह से हमने लिख लिया। अब हमारे पास 4 पद हो गई, ये 2 इधर हो गए, 2 इधर। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे, आगे वाले में से देखें तो 3x कॉमन आएगा, तो यहाँ रहेगा अंदर x और यहाँ पर रहेगा 2। चेक करते हैं, 3x का x में खड़ा करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, 3x का 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6x आएगा। अब आगे क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह तो माइनस का, अगले ब्रैकेट में यही का यही नंबर लिख जाएगा। अब आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया है कि जिससे ये अंदर ये वाला बचा हुआ। तो हम यहाँ पे x प्लस 4 है, यहाँ पे x प्लस कुछ नहीं, तो यहाँ पे 4 ये वाला यहाँ आ गया, 4x और 4 दूनी 8। इस तरह से हमारा यहाँ तक हो गया। आगे क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेटों में सेम नंबर है तो इसे हम एक बार लिख देंगे। आगे क्या है हमारा 3x और -4, तो 3x - 4 को अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये गुणनखंड हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम बहुत ही आसानी से द्विघात समीकरणों के गुणनखंडों को कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।